हेलो बच्चों, वेलकम टू योर्स लर्निंग पॉइंट। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एम एल अग्रवाल क्लास 10 ICSE का सीरीज आ चुका है आपके चैनल योर्स लर्निंग पॉइंट पे। तो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं चैप्टर 4 से लीनियर इनइक्वेशंस के, और ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि कुछ वीडियोस आ चुके हैं, आप वहाँ से कंसल्ट कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियोस के लिए। यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन 14 हमारा कुछ इस तरीके से है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी आपको दो इनइक्वालिटी का साइन दिखेगा, एक ये और एक ये। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जब दो इनइक्वालिटी का साइन रहता है तो कैसे करते हैं, पहले इन दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों पार्ट को, और जो लिमिट्स आती है एक्स की उससे सोल्यूशन सेट बनाते हैं। और बेटा जी एक चीज यहाँ पे कंसिडर करने वाला है कि सेट जो है क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आई, एक्स बिलोंग्स टू आई। आई अब क्या है, आई एक नया टर्म है। एन देख लिया हम लोग, डब्ल्यू देख लिया हम लोग, जेड देख लिया हम लोग। तो आई क्या है बेटा जी, आई आपका कुछ नहीं, वही इंटीजर्स है। आई भी आपको इंटीजर्स डिनोट करता है। इंटीजर्स को ही हम आई से डिनोट करते हैं। मतलब इंटीजर्स के लिए दो सिंबल लगाते हैं, या तो एक जेड या तो एक आई। तो दोनों हम अल्टरनेटली यूज कर सकते हैं फॉर इंटीजर्स, इधर जेड और आई। तो आई आपका इंटीजर सेट से लेना। और इंटीजर हमें पता है क्या होता है बेटा जी, कि आपका ये पॉजिटिव होता है, जीरो होता है, और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। तो फटाफट से हम चलते हैं इक्वेशंस पे, दोनों को हम पार्ट कर लेते हैं। पहले हम इधर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3। तो यहाँ पे हम देखेंगे, पहले हम LHS में सिंपल 3 है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पे RHS में यहाँ पे डिनोमिनेटर लेंगे, 2 टाइम्स 3 करेंगे तो ये हमारा 6 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये x माइनस 4 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। अब हम नॉर्मली इसको जब सॉल्व करेंगे, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे 3x माइनस 12 प्लस 2x हो जाएगा, और अपॉन 6 हो जाएगा। 6 को हम उधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 6 टाइम्स 3 आपका कितना होता है, 18 होता है, और ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5x माइनस 12 हो जाएगा। अब इस 12 को हम ट्रांसपोज करके उस तरफ ले आते हैं तो 18 प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x हो जाएगा। 18 प्लस 12 हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा जी, 30 आ जाएगी। 30 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x, और x यहाँ पे अगर अकेला करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा 30 अपॉन 5, जो कि वैल्यू आ जाएगी आपकी x जो है लेस देन और इक्वल टू 6। एक लिमिट आपको बेटा जी पता चल गया, हमारे पास एक लिमिट पता चल गया, x इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 6, x इज लेस देन और इक्वल टू 6। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे तरफ के इक्वेशन को सॉल्व करने फटाफट से। तो दूसरे तरफ का इक्वेशन कुछ इस तरह से, x माइनस 4 अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से जो आएगा, नॉर्मली जैसे किए हम एलसीएम लेंगे, फिर इससे ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नॉट ट्रांसपोज, तो 2x, और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब इस 6 का यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दे तो 6 टाइम्स 2 12 हो जाएगा, और ऊपर का ब्रैकेट खोल दे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, अब ये आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 12 माइनस में इधर ले जाके प्लस कर देते हो, यहाँ पे 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 प्लस 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 12 हमारा कितना होता है, 24। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 अपॉन 5। इसको थोड़ा सा या तो डेसिमल में चेंज कर लेते हैं, या फिर इसको हम फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 होल। आप ध्यान से देखिए, 5 टाइम्स 4 इज 20, 4 अपॉन 5 ये आ जाएगा आपका। मतलब x की वैल्यू जो होनी चाहिए, जो सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा जी, जो आपका आंसर है वो क्या है, x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होल 4/5, मतलब 4 से बड़ा होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना और उसके बराबर होना चाहिए, 6 से छोटा और उसके बराबर। तो जो आपका सोल्यूशन सेट निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे जो सबका सोल्यूशन सेट निकल के आया वो क्या क्या निकल के आया, एक निकल के आया 5, एक निकल के आया 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे आप जानते हो कैसे ड्रॉ करना है, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे 5 और 6 को हम सॉलिड सर्कल से डिनोट कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए हम फटाफट से नए क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए बेटा जी। इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा x को नेचुरल नंबर लेना है। तो हम पहले तो सवाल को हम लिख लेते हैं, इक्वेशंस को कैसे, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 7x। यहाँ पे भी दो इनइक्वालिटी का साइन है, तो 1 बाय 1 हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी कुछ लिमिट आएगी x की। तो चलिए फटाक से हम देखते हैं। पहले हम इस वाले तरफ के LHS वाले के तरफ की लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 माइनस 7x। ठीक, अब 1 को ट्रांसपोर्ट करते हैं, 7x को इधर लाते हैं, 7x इधर आ जाएगा, और ये 15 माइनस 1 हो जाएगा। 15 माइनस 1 कितना होता है बेटा जी, 14 होता है। 15 माइनस 1 कितना होता है, 14 होता है। x की वैल्यू जो होगी बेटा जी ग्रेटर देन और इक्वल टू 14 अपॉन 7 हो जाएगा। x की वैल्यू जो होगी आपकी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया। एक आपका यहाँ पे वैल्यू पता चल गया। अब दूसरे के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, मिडिल और थर्ड वाले को। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 7x। ओके, अब यहाँ पे 2x माइनस 27। तो क्यों ना हम x माइनस 7x से हम इधर ही ट्रांसपोज कर दें, ताकि हमारा
माइनस का झंझट ना रहे, तो इसलिए हम नॉर्मली हम इधर ले आ दे रहे हैं इसको, तो 2x प्लस 7x हो जाएगा। और यहाँ से 15 प्लस जब आप करोगे ना, 15 प्लस 27 करोगे तो 7 प्लस 5 32 होता है, 7 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 42 आएगा, 42, और ये आपका आ गया यहाँ पे 9x। अब x की वैल्यू जो आएगी यहाँ से लेस देन किसकी आएगी, 42/9, 42/9। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 से दोनों जाएगा, 3 टाइम्स 1 इज 3 और 3 टाइम्स 4 इज ये 14, और ये आएगा 3, मतलब कि जो x होगा वो आपका लेस देन किसके भी बराबर होगा, 14/3, 14/3, 14/3, मतलब इसके बीच का नंबर। और इसको थोड़ा सा हम उसमें चेंज कर दें अगर होल नंबर में इसको, तो 3 का करेंगे 4 12, 2/3, 4 टाइम्स 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो 14/3 में तो जो आपका सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा जी, वो क्या बनेगा, फटाफट से अब आप लोग बता सकते हो सोल्यूशन सेट कहाँ से निकल के आए। x की वैल्यू आपकी लेस देन 4 होनी चाहिए और ग्रेटर इक्वल टू 2 होना चाहिए, सॉरी, तो इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, तो 2 तो मेंशन करेंगे ही, 3 मेंशन करेंगे और 4 मेंशन करेंगे, क्योंकि 4 से छोटा ही चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा जी बस तैयार रहिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते जाएंगे। प्रोसीड। तो क्वेश्चन नंबर 16 कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे देखिए x बिलोंग टू z, यहाँ z जो डिनोट कर रहा है इंटीजर डिनोट कर रहा है, ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल नाउ। नाउ लेट्स प्रोसीड। 2 + 4x लेस देन 2x - 5 लेस देन और इक्वल टू 3x। ओके, नाउ लेट्स डू 1 by 1। तो यहाँ पे 2 + 4x को पहले यहाँ उतार लेते हैं, लेस देन 2x - 5 कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4x को ट्रांसपोज कर 2x को ट्रांसपोज कर देते हैं और 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 4x - 2x कर देते हैं, इससे x हमारा पॉजिटिव में रहेगा, और -5 - 2 कर देते हैं, तो जो 2x आ जाएगा यहाँ पे उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा जी, ध्यान से देखिए, अगर 2x जो होगा -7 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और x जो है बेटा जी लेस देन हो जाएगा किसके बराबर, लेस देन 7/2, लेस देन 7/2, x की वैल्यू लेस देन 7/2, 7/2 मतलब कि 3.5, मतलब कि x की वैल्यू लेस देन 3.5 होनी चाहिए। ठीक, अब हम चलते हैं इधर वाले इक्वेशन को सॉल्व करने। इधर वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो हम देखेंगे हमारे पास जो इक्वेशन है 2x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 3x। यहाँ तो बहुत सिंपल है, बस 2x को ट्रांसपोज कर दो, आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे आपका क्या आया, 3x - 2x, यहाँ तो x आ गया डायरेक्ट, वेरी इजी। तो यहाँ पे -5 हो गया, और ये लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है बेटा जी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, मतलब -5 से बड़ा नंबर चाहिए और 3.5 से छोटा, -5 से बड़ा नंबर और इंटीजर सोल्यूशन है, तो -5 से बड़ा और 5 इंक्लूडेड होना चाहिए, -5 इंक्लूडेड होना चाहिए, तो एक नंबर तो हमें -5 मिल जाएगा, और एक नंबर जो हमें मिलेगा बेटा जी वो कौन, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे केवल -3.5 ले ले ताकि थोड़ा सा ईजिली हो जाए। आपका लेस देन -3.5 रहना चाहिए, तो केवल एक और नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, वो होगा -4, क्योंकि इसके बाद का नेक्स्ट नंबर 3 होगा जो कि छोटा नहीं होता है -3.5 से। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा बेटा जी वो क्या बनेगा आपका, -5 एंड -4। और इसका ग्राफ जब बनाओगे नंबर लाइन, आप बहुत इजीली आप जानते हो कैसे बनता है, ये 0 इधर पॉजिटिव रहता है, सॉरी 1 2 और ये 3, और इधर -1 -2 -3 -4 और -5, -4 और -5 को क्या करेंगे, सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे। होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। लेट्स प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। क्वेश्चन नंबर 17 इज लाइक दैट। ओह, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आया है, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज तो है ही, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है ये सेट बनाया है, एक होल नंबर के लिए भी फाइंड करना है हमें और इंटीजर्स के लिए भी फाइंड करना है, मतलब कि दोनों कंडीशन अप्लाई करना है। सोल्यूशन तो एक ही बार सॉल्व करोगे, लेकिन उस सोल्यूशन सेट से अगर होल नंबर होता है तो क्या क्या सोल्यूशन सेट निकल के आएगा, और अगर इंटीजर्स होता है तो क्या क्या सेट निकल के आएगा, वो हमें देखना है। तो बस तैयार हो जाइए, हमारा सवाल कुछ इस तरीके से। पहले हम लिख लेते हैं, जो हम पहला इक्वेशन दोनों सॉल्व करेंगे उसको लिख लेते हैं। 6x + 4 को पहले सॉल्व करते हैं। अब तो आपको क्लियर है, पहले इन दोनों को ही सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं डायरेक्टली। 6x इधर पॉजिटिव में बड़ा है तो 3x को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो -5 - 4 यहाँ पे हो जाएगा 6x - 3x, ये आपका कितना हो जाएगा, -9 लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 3x। अब 3x को जब 3 को इधर ट्रांसपोज करोगे -9/3, तो x की वैल्यू जो आएगी क्या हो जाएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 हो जाएगा। एक सेट तो यहाँ से निकल के आ गया। अब देखिए दूसरे वाले तरफ को हम दो मिडिल और थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है, जैसे 6x + 4 है इज लेस देन 11 + x है, तो यहाँ से सॉल्व करते हो x को इधर ले आओ, क्योंकि 6x यहाँ पे पॉजिटिव है तो -x हो जाएगा, और लेस देन 11 - 4 हो जाएगा। 6
6x माइनस एक्स जो है आपका 6x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 6x माइनस एक्स आपका 5x हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 माइनस 4 7 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7/5। अगर इसको ध्यान से देखें तो x जो है आपका लेस देन किसके बीच में हो सकता है, 5 से इसको डिवाइड कर दे अगर तो 1.4, यस 1.4, मतलब x जो है आपका किसके बीच में लाई कर रहा है, -3 से 1.4 से छोटा, मतलब 1 तक के बीच में। अब अगर पहले सोल्यूशन सेट हम बनाए पहले का, अगर x बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब हमें 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इससे जो सोल्यूशन निकल के आएगा, जो बेटा जी सोल्यूशन निकल के आएगा, वो सोल्यूशन क्या बनेगा, फटाक से बता दीजिए। केवल 2 ही नंबर दिख रहे हैं यहाँ पे, जो आपका -3 से बड़ा हो और 1.4 से छोटा है, क्या हो जाएगा इसका 0 और 1 हो जाएगा। वेरी गुड। और सेकेंड वाले का अगर इंटीजर है बेटा जी, अगर x की वैल्यू इंटीजर है, सॉरी जेड लिखा हुआ है तो जेड मेंशन करेंगे, तो इसके लिए सोल्यूशन सेट क्या निकल के आएगा बेटा जी, तो -3 यहाँ पे इंक्लूडेड है, -3 देखिएगा इंक्लूडेड है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, तो -3 भी होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। आई थिंक यहीं तक होगा क्योंकि लेस देन 1.4 2 अगर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो बस यही 2 सोल्यूशन सेट मिलेगा। यहाँ पे 2 डिफरेंट क्वेश्चन है, तो इसको रियल नंबर लाइन पे रियल नंबर रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन अ रियल नंबर इन ईच केस। तो इसको रियल नंबर इन ईच केस पे लगाना है, तो रियल नंबर इन ईच केस में जो आपका सोल्यूशन बनेगा, उसको सोल्यूशन जो नंबर लाइन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसके लिए जब आप बनाओगे तो जब रियल नंबर की बात होती है -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक। एक नंबर लाइन मान लीजिए हम इसके लिए पहले ले लें, पहले इसका बना लेते हैं हम ताकि आपको इजी रहे। जैसे हम ले लेते हैं 0 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे -1, ये पहले का है, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट पार्ट का। जब x होल नंबर है, x होल नंबर के लिए सेट क्या आया था 0 और 1 आया था। तो इसमें जो रियल नंबर है बेटा जी ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर से यहाँ क्या मतलब है हमारा कि हमारे रियल नंबर मतलब इसके बीच में 0 भी इंक्लूड होगा और 1 भी इंक्लूड होगा, प्लस इसके बीच के जो होल पूरे नंबर है ना, जो डेसिमल में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, रैशनल इरेशनल सारे के सारे नंबर। तो इस इतने पोर्शन को आपको सॉलिड कर देना है, सॉलिड पेंसिल से आप इसको डार्कन कर देना विद द सॉलिड सर्कल बोथ 0 एंड 1। और यहाँ पे -3 से लेके 1 तक होना चाहिए, तो बस सेम चीज़ यहाँ पे -3 लगाना और यहाँ पे -1 पे एकदम डार्कन करना, और सॉरी इट्स नॉट -3, ये यहीं तक रहेगा, ठीक, यहाँ तक रहेगा। और उसके बाद इसको क्या करना है, इतने पोर्शन को डार्कन कर देना, इतने पोर्शन को हम डार्कन कर देंगे, पेंसिल से एग्जाम में दिखा देंगे। तो हमें ये रियल नंबर होता है रैशनल प्लस इरेशनल। तो इसको पूरा लाइन सॉलिड करने से मतलब ये हो जाएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा कि ये रियल नंबर को डिनोट कर रहा है। आई होप रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना आप लोग को समझ में आएगा, नहीं आया तो इसको हम थोड़ा सा डीप वे में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। आई होप योर डाउट इज क्लियर। थैंक यू। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए और सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और 1 बाय 1 सारे सॉल्यूशन आएंगे। बी पेशेंट एंड कीप लर्निंग।